सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका स्वाति कौशिक। ये आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे और अपने परिवार के सभी सदस्यों का विशेष रूप से ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से कारक। ठीक है, कारक क्या होता है, किसे कहते हैं कारक, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसके कितने भेद होते हैं, इसका अध्ययन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आइए बच्चों, अब हम जानेंगे कारक क्या होता है। सर्वप्रथम जानते हैं कि कारक किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। कारक जो शब्द होता है, इसका अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, अर्थात कर्ता। क्रिया को करने वाले को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ये भी कह सकते हैं क्रिया को करने का जो साधन होता है, क्रिया को करने का जो साधन होता है, उन्हीं साधनों को हम कारक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले जो चिन्ह होते हैं वही कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग भी कहा जाता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध जो है सीधे क्रिया से ज्ञात होता है कि उसका संबंध क्रिया से क्या है, उसे हम कारक कहते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए, गीता ने दूध पिया। ये जो वाक्य है, गीता ने दूध पिया, इस वाक्य में इस वाक्य में जो गीता शब्द है, गीता क्रिया का कर्ता है। क्रिया का क्या है, क्रिया से इसका संबंध, ये क्रिया का कर्ता है। और दूध जो है उसका कर्म है। दूध क्या है, उसका कर्म है। अतः गीता कर्ता कारक है। अतः यहाँ पे गीता जो है कर्ता कारक हुई और दूध जो है कर्म कारक हुआ। तो अतः बच्चों हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, उसका जो संबंध है वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जिससे जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। तो कारक के, ये तो हो गया कारक। अब आइए हम जानेंगे कारक के भेद। 8 भेद होते हैं कारक के, जो कि क्रमशः दिए गए हैं। पहला कारक होता है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवां अपादान कारक, छठवां संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। तो बच्चों, ये जो कारक आप देख रहे हैं, कारक के आगे ये जो चिन्ह लगे हुए हैं, ने, को, से के द्वारा, के लिए, से, का, की, रे, रारी, रे, में, पर, अरे, हे, हो, रे। ठीक है, ये कारक के चिन्ह हैं। कारक के चिन्ह, इन्हें परसर्ग चिन्ह भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन चिन्हों को परसर्ग चिन्ह भी इन्हें कहते हैं। कारक के चिन्ह हैं ये। तो इन कारकों को याद करने के लिए, ये जो कारक हैं इनको याद करने के लिए आपको इनके जो परसर्ग चिन्ह है इसके साथ इसको याद करना होगा। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण, में, पर, संबोधन, अरे, हे, हो, रे। देखिए बच्चों, ये जो कारक चिन्ह है, ठीक है, ये जो कारक और कारक चिन्ह है इनको याद करना पड़ेगा। तो इसको याद हम कैसे करेंगे, देखिए, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण, में, पर, संबोधन, अरे, हे, अहो, रे।
ऐसे हम इसको याद करेंगे, याद कर लेंगे। तो ऐसे हम इसको दो भागों में करके याद कर सकते हैं। कारक के साथ कारक का जो परसर्ग चिन्ह है इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद हम एक एक करके कारक को जानेंगे कि कर्ता कारक क्या होता है, कर्म कारक क्या होता है, करण कारक क्या होता है, संप्रदान क्या होता है, अपादान क्या होता है, संबंध क्या होता है, अधिकरण क्या होता है और संबोधन क्या होता है। ठीक है, और इसको कैसे हम पहचानेंगे। तो देखिए बच्चों, पहले हम लोग जानेंगे कर्ता कारक क्या होता है। ठीक है, कर्ता कारक का परसर्ग चिन्ह ने होता है। इसका परसर्ग चिन्ह क्या होता है, ने होता है। तो शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का पता चले, कि मतलब क्रिया कौन कर रहा है, क्रिया को करने वाले का पता चले, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे चित्र में दिया है गाय घास खाती है, तो कौन घास खा रहा है, गाय। ठीक है, तो इसमें हम कौन किसने लगा करके प्रश्न कर सकते हैं। कौन किसने लगा करके प्रश्न करेंगे तो हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे मयंक क्रिकेट खेल रहा है, कौन क्रिकेट खेल रहा है, अगर कौन आता है, किसने आता है प्रश्न बनाने में, तब जान जाइए कि कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। और इसका चिन्ह कौन सा होगा, ने। इसका चिन्ह कौन सा होगा, ने होगा। ठीक है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं बच्चों की संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का पता चलता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। कि क्रिया किसके माध्यम से हो रही है। जैसे देखिए पंकज ने निबंध लिखा, किसने निबंध लिखा, पंकज द्वारा क्रिया हो रही है। ठीक है, निबंध जो है पंकज के द्वारा लिखा जा रहा है। ठीक है, मयंक क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट कौन खेल रहा है, मयंक खेल रहा है। कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, मयंक के द्वारा किया जा रहा है। तो इसका परसर्ग चिन्ह ने होता है। देखिए बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि कर्ता कारक में परसर्ग चिन्ह ने नहीं होता है। जैसे कि ये ऊपर के जो दो वाक्य दिए हैं वो उसमें कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह नहीं दिया गया है। जैसे गाय घास खाती है, मयंक क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें ने का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ये कर्ता कारक है। क्योंकि जब भी इसमें हम प्रश्न लगा के पूछेंगे तो घास कौन खा रहा है, गाय खा रही है। क्रिकेट कौन खेल रहा है, मयंक खेल रहा है। ठीक है, क्योंकि कर्ता जो है, कर्ता के माध्यम से कार्य हो रहा है। ठीक है, कर्ता के माध्यम से कार्य हो रहा है, तो ये कर्ता कारक है। क्रिया को करने वाला कौन है, गाय और मयंक हैं, तो यहाँ पे कर्ता कारक है। अब आइए हम लोग देखेंगे कर्म कारक क्या होता है। कर्म कारक किसे कहते हैं, क्रिया का प्रभाव जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अर्थात वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ करके संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। जैसे देखिए इन चित्रों में पिताजी अखबार पढ़ते हैं, लड़का सेब खा रहा है, शिक्षक ने पल्लवी को गणित पढ़ाया। ठीक है, इन वाक्यों में कर्ता कौन है, पिताजी हैं। ठीक है, लड़का है और शिक्षक है। ठीक है, ये कर्ता है, लेकिन इस पे कर्ता पर प्रभाव ना पड़ करके प्रभाव किस पे पड़ रहा है, अखबार पढ़ रहे हैं। क्या वो पढ़ रहे हैं, उनके कर्म को दर्शाया गया है कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अखबार पढ़ रहे हैं, सेब खा रहे हैं और पल्लवी को गणित पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये कर्म कारक है। इसको पहचानने के लिए हम क्या और किसको प्रश्न करके इसको समझ सकते हैं। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। इसमें कौन नहीं प्रश्न किया जा सकता। ठीक है, कौन कर रहा है, अर्थात कर्ता पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है, कार्य क्या हो रहा है, कार्य
कौन सा कार्य किया जा रहा है, कार्य को इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है, तो ये कर्म कारक है। तो इसमें क्या, किसको करके इसको प्रश्न करेंगे। जैसे शिक्षक ने पल्लवी को गणित पढ़ाया, किसको पढ़ाया, पल्लवी को पढ़ाया। ठीक है, अब आइए हम जानेंगे करण कारक क्या होता है। ठीक है, करण कारक का मतलब होता है किसी के द्वारा कोई कार्य हो रहा है, किसके द्वारा कोई कार्य हो रहा है। जैसे देखिए, राहुल ने कलम से लिखा, किससे लिखा, कलम से लिखा। माँ ने तेल से सब्जी बनाई, किससे बनाई, तेल से बनाई। पुलिस ने चोर को डंडे से पीटा, किससे पीटा, डंडे से पीटा। तो करण का अर्थ होता है साधन। ठीक है, किस साधन से कार्य किया जा रहा है। संज्ञा या सर्वनाम की जिस साधन के द्वारा कार्य को संपन्न किया जाता है, कार्य को किया जाता है, वही करण कारक कहलाता है। तो देखिए, कर्ता के जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है, कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य को करता है, उस साधन या माध्यम को हम करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से के द्वारा होता है, इसका विभक्ति चिन्ह से के द्वारा होता है। इसको पहचानने के लिए हम किससे, किसके द्वारा करके प्रश्न पूछ करके इसको समझ सकते हैं। जैसे राहुल ने कलम से लिखा, किससे लिखा, कलम से। माँ ने तेल से सब्जी बनाई, किससे सब्जी बनाई, तेल से बनाई। पुलिस ने चोर को डंडे से पीटा, किससे पीटा, डंडे से पीटा। तो कार्य यहाँ पे महत्व नहीं देता है, महत्व क्या देता है, किस चीज़ से कार्य को किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करण कारक हुआ। अब आइए हम लोग जानेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह होता है, परसर्ग चिन्ह होता है के लिए को, के लिए को। संप्रदान कारक में अपनी इच्छा से, संप्रदान कारक में मैं अपनी इच्छा से किसी के लिए कुछ करता हूँ। इसमें अपनी इच्छा से किसी के लिए कुछ किया जाता है, किसी को कुछ दिया जाता है, तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। तो देखिए यहाँ पे कर्ता द्वारा जिसके लिए कुछ दिया जाए या कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे देखिए, निशी ने राहुल को एक बल्ला दिया, किसको दिया, राहुल को दिया। अतिथि के लिए भोजन लाओ, किसके लिए लाओ, अतिथि के लिए लाओ। ठीक है, सुरभि माता जी के लिए साड़ी लाई, किसके लिए लाई, माता जी के लिए लाई। तो इसमें प्रश्न हम कर सकते हैं किसको, किसके लिए। ठीक है, जैसे मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, किसके लिए बना रही हूँ, आपके लिए बना रही हूँ। ठीक है, किसी ने आपको उपहार दिया, जैसे आपके पिताजी ने आपको उपहार दिया, तो वो भी संप्रदान कारक में आएगा। किसको दिया, आपको दिया। ठीक है, आइए हम लोग जानेंगे अपादान कारक। अपादान क्या होता है, अपादान का मतलब होता है कहीं से कोई चीज़ अलग होना, पृथक होना, से अलग होना या पृथक होना। इसका परसर्ग चिन्ह भी होता है से अलग होना। तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलगाव या दूरी, दूरी बताने, तुलना करने, डरने तथा लजाने आदि का भाव पता चले, वहाँ पे अपादान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह हमने बताया से और अलग होना होता है, से अलग होना। देखिए, हम कह सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से अलग होने और तुलना करने का पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे देखिए, रवीना कार से उतरी, रवीना कार में बैठी थी और कार से अलग हुई। ठीक है, कार में बैठी थी लेकिन कार से बाहर निकली ना, कार से अलग हुई, तब यहाँ पे अपादान कारक हुआ। जैसे कप हाथ से गिर गया, कप हाथ में था और वहाँ से छूट गया, वहाँ से अलग हो गया। ठीक है, वहाँ से अलग हो गया, वहाँ से छूट गया। दुकानदार ने बोरी से चावल निकाले, दुकानदार ने बोरी से चावल निकाले। बोरी में पहले चावल था,
फिर दुकानदार ने उसमें से चावल निकाल लिए, अलग कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपादान हो गया। इसमें हम प्रश्न कर सकते हैं कहाँ से। ठीक है, कहाँ से निकाले, जैसे रबीना कहाँ से उतरी, कार से उतरी। कब, कहाँ से गिरा, हाथ से गिरा। दुकानदार ने चावल कहाँ से निकाले, बोरी से निकाले। ठीक है, जैसे चिड़िया पेड़ से उड़ गई, चिड़िया पेड़ से उड़ गई, यहाँ पे भी अपादान हो गया। गरिमा शेर से डर गई। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपादान कारक हुआ। आइए हम देखेंगे संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है ये हम जानेंगे। तो किसी वाक्य में आए एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट होता है, जिन शब्दों के माध्यम से प्रकट होता है वो संबंध कारक कहलाते हैं। ठीक है, तो हम इसके आधार पर कह सकते हैं शब्द के जिस रूप से दो संज्ञाओं या सर्वनामों के आपसी संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। आपसी संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे, रिदम का घर बहुत सुंदर है। ठीक है, रिदम का घर बहुत सुंदर है, रिया की साइकिल उसका भाई चलाता है। ये दो उदाहरण यहाँ पे दिए हैं। रिदम का घर बहुत सुंदर है, इसमें रिदम और घर दोनों का संबंध जो बताने वाला शब्द है वो क्या है, का है। ठीक है, दोनों का संबंध बताने वाला शब्द का है। और रिया की साइकिल उसका भाई चलाता है, रिया और उसका, रिया क्या है, संज्ञा है, और उसका क्या है, सर्वनाम। इन दोनों का संबंध जो बता रहा है वो कौन सा शब्द है, की है। ठीक है, तो इन दोनों उदाहरणों में हमने का, की परसर्ग देखे। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसको पहचानने के लिए किसका, किसकी, किसके करके हम प्रश्न कर सकते हैं। जैसे रिया का घर बहुत सुंदर है, किसका घर सुंदर है, रिया का घर सुंदर है। ठीक है, रिया की साइकिल उसका भाई चलाता है, रिया की साइकिल उसका भाई चलाता है। किसकी साइकिल उसका भाई चलाता है, रिया की साइकिल उसका भाई चलाता है। ठीक है, तो ये था आपका संबंध कारक। हम जानेंगे अधिकरण। अधिकरण कारक क्या होता है। तो अधिकरण क्या होता है, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान व आधार का पता चले उसे अधिकरण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का पता चले तो उसे अधिकरण कहते हैं। जैसे कोई चीज़ कहाँ पे रखी है, कोई चीज़ किस में रखी है। ठीक है, कहाँ पर और किस में कितना है। ठीक है, वो अधिकरण कहलाता है। जैसे देखिए एक उदाहरण है, पेड़ पर गिलहरी बैठी है। गिलहरी पेड़ पर बैठी है, वो उसका स्थान है। ठीक है, पेड़ पर बैठी है। जैसे बस्ता अलमारी में है, कहाँ है, अंदर है, अलमारी में है। ठीक है, वो उसका स्थान है। तो ये क्या हो गया, अधिकरण हो गया। ठीक है, कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं, तो ये अधिकरण हुआ। तोता डाल पर बैठा है, तो वहाँ पे बैठा है, स्थिर है, तो वो क्या हो गया, अधिकरण हो गया। इसको हम पहचानने के लिए जो प्रश्न लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे प्रश्न, कहाँ। जैसे पेड़ पर गिलहरी बैठी, कहाँ बैठी है, पेड़ पर बैठी है। बस्ता अलमारी में है, बस्ता कहाँ है, अलमारी में है। ठीक है, तो ये था आपका अधिकरण। आइए अब हम लोग जानेंगे संबोधन कारक क्या होता है। ठीक है, संबोधन कारक का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता है। वाक्य में क्रिया से इसका कोई संबंध नहीं होता। इसका प्रयोग किसी को संबोधित करने के लिए किया जाता है। इस कारक में विभक्ति चिन्ह हे, अरे, ओ आदि होते हैं। ठीक है, लेकिन ये विभक्ति जो चिन्ह होते हैं ये वाक्य में पहले लगते हैं, वाक्य में पहले इनका प्रयोग होता है। बाकी जितने परसर्ग थे उनका प्रयोग कब हो रहा था,
बीच में हो रहा था, लेकिन इसका प्रयोग वाक्य में पहले ही हो जाता है। तो जिस संज्ञा शब्द का प्रयोग संबोधन के रूप में यानी बुलाने के रूप में होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, हे भगवान सबकी रक्षा करो। अरे आपने तो कुछ खाया ही नहीं। ठीक है, अरे यह चित्र तुमने बनाया है। हे छात्रों मन लगाकर पढ़ो। वाह, ठीक है, कितना सुंदर घर है। तो ये हो गया आपका संबोधन कारक। ठीक है, इसमें विस्मयादि बोधक का ये चिन्ह भी लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक का चिन्ह कैसा होता है, ये चिन्ह लगाया जाता है। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पढ़ा कारक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी पहचान हम कैसे करते हैं, इसके भेद कितने होते हैं। ठीक है, इसको हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। आप लोग इसको घर पे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और सभी लोग घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखें। धन्यवाद।